कहते हैं असम के साथ साथ जो है वेस्ट बंगाल में जी 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 जा रही है। जी जी ये पूरे देश के लिए बहुत खुशी का मौका है। ये सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं था, ये उस विचारधारा की लड़ाई थी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो घुसपैठियों को पालते थे, अपने नागरिकों के अधिकार चले जाते थे, उनको रोजगार नहीं, उनको कारोबार नहीं, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को पालते थे। और अराजकता का माहौल बंगाल में था। अब पूरा देश जानता है कि वहाँ पर किस तरह से सियासी हत्याएं हुई। 2021 का जो असेंबली चुनाव हुआ उसके बाद कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर मारा गया। आज मैं जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी आत्माओं को जरूर संतोष पहुंचा होगा। आज से ही मैं पहली बार बंगाल जो है वो आज़ाद हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे यूपी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव होगा और एक अच्छी सरकार लोगों को मिलेगी जो लोगों के डेवलपमेंट कराएगी, बंगाल की डेवलपमेंट कराएगी और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। टीएमसी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं चुनाव में गड़बड़ी के आरोप उन्होंने लगाए। देखिए, जो चीज़ वो पहले करते थे, बूथ कैप्चरिंग, जो चुनाव में धांधलियां करते थे, वो इस बार नहीं हो पाई हैं, तो वो लगाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो बंगाल की जनता ने वोट दिया है वो इस निकम्मी सरकार को बाहर करने के लिए ही वोट दिया है। बंगाल की जनता इस सरकार से, इस पार्टी से तंग आ चुकी है। पार्लियामेंट इंतखाबात को लेकर जो आने वाली जो 29 में होगी, नहीं, वो देखिए इस बंगाल के चुनाव का आप समझते हैं कि बंगाल में 3 टर्म लगातार टीएमसी की सरकार रही, उससे पहले 30-35 साल कम्युनिस्ट की सरकार रही, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और कुल देश में हम देखें तो 22 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी की सरकार बनी है। और आने वाले जो पार्लियामेंट चुनाव हैं उस पर भी इस चुनाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है। वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने करके दिखाया है। जो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो कूटनीति वहां पर रंग लाई है और जो लोगों ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने जो वहां पर कड़ी मेहनत की है वो आज रंग लाई है। और वहां की जनता ने आज ये दिखा दिया कि अब जो अराजकता की वहां पर जो शासन था, वहां पर राज था, जो गुंडागर्दी वहां पर थी, जो करप्शन वहां पर थी, लोगों ने मुंह तोड़ जवाब उसको दिया है। और वोटों के हिसाब से आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है लहराया है। अब लोगों ने बता दिया कि उन्हें डेवलपमेंट की जो सरकार है वो यहाँ पर चाहिए और वो आज पूरी खुशी की लहर भारतीय जनता पार्टी और पूरे भारतवर्ष में जो है वो गूंज रही है। जो 29 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं किस तरह का लाभ जो है भाजपा को मिलेगा वेस्ट बंगाल की जीत के बाद? देखिए, बेशक लाभ आप देख रहे हैं, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, असम के आप देख लो, पुडुचेरी के देख लो, बंगाल ने तो आज दिखा ही दिया। हर राज्य में मैं समझती हूँ कि लोग अब समझ चुके हैं, जो बाकी पार्टीज जिस तरह की बातें करती हैं, जो भ्रष्टाचार इतने सालों से पूरे भारतवर्ष में उन्होंने मचा के रखा है, तो लोगों की अब आंखें खुल रही हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि असली में राजनीति और सिर्फ बातों की राजनीति और काम की राजनीति क्या होती है। ये डिफरेंस जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। जिस तरह से आज भारत के हर कोने कोने में, रोड की हम बात करें, महिलाओं की हम बात करें या हम युवाओं की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी हर महिला, हर कार्यकर्ता, हर युवा के साथ है। हर उसकी डेवलपमेंट, हर छोटे इलाके से लेकर बड़ी सिटी तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सराहनीय कार्य कर रही है, ये उसी का नतीजा है और ये उसी का रिजल्ट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से जब 29 में जो आंकड़े आएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के हक में आएंगे और उनके फेवर में आएंगे। और ये लोग विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे जता रहे हैं, वो काम उन्होंने किए हैं, उसी का ये नतीजा जो है आज हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक ऐतिहासिक जीत कहने के बाद दर्ज की। देखिए, मैंने सारी उम्र भाजपा में दे दी, प्रजापति से लेकर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आज जनता भारतीय जनता पार्टी है। जनता दल में भी मैंने बहुत उतराव चढ़ाव देखे। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना जो था, जिन्होंने बलिदान दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर, आज उनका सपना पूरा हुआ। मैं बधाई दूंगा वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के नेताओं को
और खासकर महिलाओं को, जब मैं टीवी पे देख रहा था तो महिलाओं की एक लंबी कतार थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, निर्भय होकर वोट दिया। और मैं हमारे कार्यकर्ताओं किस तरह का जोश है, बनी के कार्यकर्ता आप देख ही रहे हैं, अभी फोन आ रहे थे कि हमको नहीं बुलाया, हो सकता है हम एक और जलसा करें और सभी को बुलाएं। आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, आज खुश हो। घर वही पहचान नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका घर दिखे सबसे अलग, सबसे शानदार और सबसे मॉडर्न, तो अब इंतजार क्यों? आइए मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी में, जहां आपके सपनों का घर बनता है हकीकत। स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन, लग्जरी वार्डरोब, प्रीमियम यूवी हाई क्लास फर्नीचर, हर कमरे के लिए शानदार डिजाइन, कम जगह हो या बड़ा घर, हर कोने को देंगे शानदार लुक और स्मार्ट फिनिश, बेहतरीन क्वालिटी, मजबूत मटेरियल और सही दाम। आज ही विजिट करें और अपने घर को दें नया अंदाज। अभी कॉल करें 8492827778 पर। मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी हर घर की पहली पसंद। हमारा पता है नियर सिटी गेस्ट हाउस बनी।